नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे किन किन बातों को जो आपको ध्यान रखना होता है जीएसटी नंबर लेने के बाद। जीएसटी यूजर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना होता है, जब सबसे पहले आपके बात आती है वो है आपको जीएसटी का बोर्ड, जो आपका साइनिंग बोर्ड, वो आपको आपका जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर आपको लगाना होता है। बोर्ड का जो सैंपल है कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आपका जीएसटी नंबर बोर्ड पे लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा आपका। तो इस तरीके से आपको जो है ऑफिस के अपने बाहर जो है ये आपको बोर्ड लगाना होता है। शाइनिंग बोर्ड लगाना आपके लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप टावर्स में होता है, टावर्स में 20 फ्लोर उसके अंदर, तो जो स्टार्टिंग गेट है, स्टार्टिंग गेट पे नीचे एक एंट्रेंस पे वहाँ पे भी आपका लिखा होता है, वहाँ पे भी लिखा होना ज़रूरी है। या फिर आपका घर से आप काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या, अगर फोर्थ फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे आपका है, तो जहाँ पे स्टार्टिंग पे गेट है उस तरीके से आपका वहाँ पर बोर्ड लिखा होना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पे इसका काम है, सेकंड फ्लोर पे इसका काम है। तो इस तरीके से आपका बोर्ड लगाना, जीएसटी का बोर्ड लगाना जरूरी है। तो सबसे पहला काम हमें जो क्या करना है, जीएसटी नंबर लेने के बाद जो जीएसटी का बोर्ड बनवाना है, और जहाँ पर हमारा काम चल रहा है वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर जीएसटी का बोर्ड लगाना जरूरी है। और साथ के साथ एक बात यहाँ पे ध्यान देना वो जरूरी है, अगर जो आपका इसके अंदर एडिशनल प्लेस है, कोई जीएसटी के अंदर ऐड है, तो एडिशनल प्लेस और बिजनेस पर भी आपका जीएसटी का बोर्ड लगाना होना जरूरी है। सेकेंड काम आपको क्या करना है, जीएसटी की आरसी, जहाँ पर आपका काम चल रहा है, जहाँ पर आपका बिजनेस है, वहाँ पर आपको क्या करना है, ये जीएसटी के आरसी का जो एक फोटो है अपने वहाँ पर लगाना है। फ्रेम पे लगा सकते हैं या फिर दीवार पे किसी तरीके से इसको पेस्ट करवा लेना है यहाँ पर। ये काफ़ी लोग जो ये गलती करते हैं, बाहर तो बोर्ड लगा लेते हैं लेकिन जो जीएसटी की आरसी का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अपने दुकान के अंदर, ऑफिस के अंदर वो लगाते नहीं है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। जीएसटी की आरसी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसे कैसे आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल से, काफ़ी आसान तरीका है। ये आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे आप खुद से जीएसटी आरसी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब मतलब बात करते हैं तीसरे काम की। तीसरा काम को आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको तीसरा काम ये करना है, आपको अपना करंट अकाउंट खोलना है। जिस नाम से आपने फर्म चला रहे हैं उस नाम से आपको करंट अकाउंट खोलना है। काफ़ी लोग ये करते हैं, वो इंडिविजुअल फर्म बनाते हैं, जो अपना काम हो सेविंग अकाउंट से करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना है। उन्हें करंट अकाउंट खोलना है, किसके नाम से, जो फर्म वो चला रहे हैं उसके नाम से उन्हें करंट अकाउंट खोलना है। चौथा काम आपके लिए क्या है, चौथा काम आपको करना है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सेल बुक छपवाएं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं काम, जैसे ऑफलाइन में क्या आप सेल बुक छपवाते हैं, उस पर करते हैं, काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर से करते हैं, उनका तो वहाँ से मेंटेन हो जाता है। अगर जो सॉफ्टवेयर से काम नहीं करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सॉफ्टवेयर ना करके अपनी बिल छपवाएँ, बिल बुक में ही वो बिल काटे। इस तरीके से क्या आपके बिल मेंटेन हो जाएंगे और टाइम टू टाइम आपके जीएसटी रिटर्न में वो काम आएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है क्या, आपके लिए सेल बुक छपवाना और आपके लिए यहाँ पे वाउचर बुक छपवाना। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, सेल बुक छपवा ली उन्होंने, सारी चीज़ें ओके हैं, उनकी सेल भी है, परचेज भी है, लेकिन वो करते हैं सब एक ही फाइल के अंदर मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स। ऐसा नहीं करना, उन्हें सेल की आपको बुक अलग बनानी है, परचेज की आपको अलग बनानी है, एक्सपेंसेस की आपको अलग से बनानी है, कोई आपकी फिक्स सेट की है तो अलग से बनानी है। फिक्स सेट जैसे आपने कोई कंप्यूटर से परचेज किया, अपने फर्नीचर परचेज के, मोबाइल, तो जो उस पर फिक्स सेट की है आपको अलग से एक बुक बनानी है। जो आप खर्चे करते हैं, जैसे आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस है, कुछ भी टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस, कोई भी वो जो एक्सपेंसेस होंगे आपकी, वो आपको खर्चों की आपको अलग से एक फाइल बनानी है। आपके पास आपके ऊपर जो लोन ले रखा है आपने, उसके ऊपर अलग से फाइल बनानी है। तो आपको इनकी अलग फाइल बना के चलनी है। छठा काम आपको क्या करना है, जब सेल बिल काटते हैं, काफ़ी लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, वो गलत काट देते हैं। जैसे आप सेम स्टेट में, फॉर एग्जांपल आपके पास दिल्ली का नंबर है, अगर आप दिल्ली के स्टेट में काम कर रहे हो और दिल्ली पर्सन वाले को सेल कर रहे हो, गुड्स की सेल कर रहे हो, तो क्या होगा, सेम स्टेट में अगर आप सेल कर रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी वहाँ पे टैक्स लगेगा। काफ़ी लोग गलत हेड में टैक्स लगा देते हैं। और अगर दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो, दिल्ली से आपने बाहर स्टेट किया, मान सपोज आपने हरियाणा में सेल किया, तो क्या लगेगा, टैक्स में यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी लगेगा। काफ़ी लोग इस चीज़ में गलती करते हैं, तो इस चीज़ में गलती ना करें, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप सेम स्टेट में आप सेल कर रहे हैं तो आपका क्या टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो इस केस में क्या लगेगा, आपको आईजीएसटी यहाँ पर लगेगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है, जो आप
को क्या टाइमली रिटर्न फाइल्स करनी होती है अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जैसे मार्च का महीना है, मार्च में आपने रिटर्न आपको जो फाइल करनी होगी उसकी कब करनी होगी, अप्रैल में महीने में पे करनी होगी, यानी कि अप्रैल के 11 तारीख तक। जैसे अप्रैल का है मंथ है पे, अप्रैल की कब फाइल करनी होगी, अगले महीने की 11 तारीख तक आपको फाइल करनी है, R1 इसकी फाइल करनी है। तो इसकी 3B की लास्ट डेट होती है 20 तारीख होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अप्रैल की जो फाइल करोगे 3B को कब करोगे, 20 मई को फाइल करेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं एक ही डेट को दोनों फाइल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 15 मई को दोनों फाइल कर दी, लेकिन वो गलत है। ऐसे में क्या होगा, सामने वाली पार्टी है वो जो आपका इनपुट ले नहीं सकती है। तो आपको टाइमली फाइल करनी है, और आप टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको GST की लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारे तो नील की रिटर्न है, तो उस केस में वो रिटर्न नहीं भरवाते हैं। तो नील की रिटर्न पे भी भरनी होगी आपको GST की रिटर्न। अगर आप नील की रिटर्न पे नहीं भर रहे हैं तो इस केस में क्या है, आपकी 20 रुपये पर डे फीस है। अगर आपकी नील की नहीं है तो आपने लेट किया तो इस केस में क्या है, 50 रुपये आपकी जो पर डे आप पे लेट फीस लगेगी। तो ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखनी होती है GST नंबर लेने के बाद। एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, आपको जो बोर्ड लगाना है, साइनिंग का बोर्ड लगाना है आपके ऑफिस के बाहर, जहाँ पे भी आपका ऑफिस होगा आपको बोर्ड लगाना होगा वहाँ पर। उसके बाद आपको क्या है, GST की RC आपको लगानी है, GST के ऑफिस RC जो अपने ऑफिस के अंदर लगानी है। उसके बाद अपना करंट अकाउंट ओपन कराए, सेविंग अकाउंट से काम ना करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इसके अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर या फिर करंट अकाउंट के अंदर लोग क्या करते हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, जो आपके पास आर्टिस्ट NFT आती है उसमें तो आप दिखा देते हैं सेल के अंदर, लेकिन जो आपके पास कैश जमा करवाया आपने या फिर UPI से जो भी आपकी पेमेंट आई है वो अपने आप सेल में नहीं दिखाते। ऐसे ना करें, क्योंकि वो भी आपका सेल का पार्ट है। अगर आपके करंट अकाउंट में पेमेंट आप कैश जमा करा रहे हैं या फिर UPI से आ रही है तो आपका सेल का पार्ट है, तो उसे सेल जरूर दिखाए। नहीं तो कल को आपको नोटिस आ सकता है आपके ट्रांजेक्शन बैंक में ज़्यादा है और आप सेल कम दिखा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो ट्रांजेक्शन हुई है बैंक के अंदर तो उतनी ही आपको सेल दिखानी यहाँ पर जरूरी होती है। बिल बुक अपनी जरूर छपवाएं सेल की, अपनी फाइल अलग अलग मेंटेन करनी है आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि सेल को आपको किस हेड में सेल का हेड टैक्स का यूज करना है। और लास्ट आपको मंथली रिटर्न आपको टाइमली फाइल करनी होती है GST रिटर्न की। अब हम बात करते हैं आप RC कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब RC में आपको डाउनलोड करना बताता हूँ। सबसे पहले आपको GST के साइट पे जाना है। अगर किसी के पास GST का ID पासवर्ड नहीं है तो अपने CA से ले सकता है और खुद से वो अपनी भी RC डाउनलोड कर सकता है। GST के साइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सर्विसेज के अंदर, फिर आप जाएंगे यहाँ पर यूजर सर्विस के अंदर, फिर आप जाएंगे ऐसे व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप RC यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का आ रहा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी RC यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। साथ ही में एक चीज़ वो आपको और बता दूं वीडियो के अंदर, जैसे आप सेल करते हैं परचेज करते हैं CGST HST IGST जो उसका आपस में सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ के रूल काफ़ी लोगों को पता नहीं है कैसे सेट ऑफ होता है। मैंने इसकी पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है एग्जाम्पल के साथ में, काफ़ी आसान वीडियो है। आप एक बार देख लेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं, आप गलती नहीं करेंगे उस केस में। कैलकुलेटर का भी मैंने लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के अंदर, वहाँ से ईजिली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी वैल्यू डाल के। तो उस वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही में GST से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम, जैसे GST के अंदर आपको जो आप TCS की रिटर्न भरते हैं उसका रिफंड लेना हो, या फिर आपका EV बिल ब्लॉक हो गया हो, GST में कोई अमेंडमेंट करनी हो, कैसे आपका एडिशनल प्लेस ऐड करना है, या फिर मेल ID फ़ोन नंबर कुछ भी चेंज करना हो GST से रिलेटेड, इससे रिलेटेड मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ वीडियोस का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।